फ्रेंड्स, इसके पहले हम पढ़ चुके हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट की सारी चीजें अच्छे से समझने के लिए हमको प्रेजेंट को याद करना पड़ेगा। ठीक है, प्रेजेंट की पहचान और प्रेजेंट के रूल। यदि आपको प्रेजेंट का रूल, प्रेजेंट की पहचान पसंद याद है तो डेफिनेटली पास्ट टेंस ऑटोमेटिकली अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। आपको ज्यादा मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए कैसे होता है। सबसे पहले देखिए, पास्ट टेंस है तो था आ रहा है, प्रेजेंट में क्या आ रहा था, है। प्रेजेंट टेंस की पहचान जब हमको आपको बता रहे थे तो लास्ट में है आ रहा था। ठीक है ना, तो पास्ट टेंस है क्या आ रहा है, था। समझ में आया, सेम एकदम है। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है। तो कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करते हैं, चाहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो या फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, सारे कॉन्टिन्यूअस टेंस में रहा जरूर आएगा। क्या जरूर आएगा, बोलिए मेरे साथ, रहा आएगा। क्या आएगा, रहा आएगा। ठीक है ना, तो रहा था आ गया तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, रहा है आ गया तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इज इट क्लियर? क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, अब हम आगे डेफिनेशन देखते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस डिनोट्स एन एक्शन। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस उस एक्शन को डिनोट करता है जो क्या होता है, गोइंग ऑन, चलता रहता है, कंटिन्यू रहता है एट सम टाइम इन द पास्ट टेंस। ठीक है ना, जब कोई एक्शन, जब कोई कार्य, जब कोई क्रिया पास्ट टेंस में लगातार चल रही हो तो उसे हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर कोई कार्य वर्तमान में लगातार चल रहा है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहेंगे। अगर कोई कार्य बीते हुए समय में लगातार चल रहा था तो उसे हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहेंगे। समझ में आया, प्रेजेंट पास्ट। ठीक है ना, तो अब हम इसके अफर्मेटिव सेंटेंस को समझते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में स्वीकारात्मक वाक्य। ठीक है ना, तो हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के रूल में क्या पढ़े थे, अफर्मेटिव में पढ़े थे। सबसे पहले सब्जेक्ट, तो इसमें भी सबसे पहले सब्जेक्ट है। कोई भी अफर्मेटिव सेंटेंस होगा सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे। ठीक है ना, चाहे जिस टेंस का अफर्मेटिव हो। उसके बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आप इज, आर, एम यूज करते थे, तो इज, आर, एम का पास्ट फॉर्म होता है वाज, वर, तो उसी का पास्ट फॉर्म यहां पे यूज करेंगे आप। ठीक है ना, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एक वचन सब्जेक्ट के साथ वाज और बहुवचन का सब्जेक्ट के साथ वर लगेगा। बात समझ में आई? उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म तो कॉमन है, सारे कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा, फुल स्टॉप लगेगा। है ना एक जैसा, बस केवल हेल्पिंग वर्ब का खेल है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इज, आर, एम लगता था, यहां पे वाज, वर लगेगा। ठीक है, अब हम एग्जांपल देखते हैं। कृष्णा क्रिकेट खेल रहा था, यहां था आ गया तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। अगर यहां पे है आया होता, कृष्णा क्रिकेट खेल रहा है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाता। समझ में आया? अब हम इसका एग्जांपल सॉल्व करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, कौन क्रिकेट खेल रहा था, कृष्णा, तो सबसे पहले हम कृष्णा की इंग्लिश लगाते हैं, कृष्णा। ठीक, अब कृष्णा इज सिंगुलर और प्लूरल, कृष्णा सिंगुलर है, प्लूरल है, कृष्णा इज सिंगुलर, एक वचन है कृष्णा, इसलिए हम वाज लगाएंगे, कृष्णा वाज। अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, कौन सी क्रिया हो रही है, खेलना, प्ले, प्ले में हम आईएनजी लगा देंगे। कृष्णा वाज प्लेइंग, कृष्णा क्या खेल रहा था, क्रिकेट, कृष्णा वाज प्लेइंग क्रिकेट। बात समझ में आई? अगर ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता तो कृष्णा इज प्लेइंग क्रिकेट हो जाता। ठीक है ना, अब हम इसके नेगेटिव सेंटेंस को समझते हैं। अच्छा, अगर आपको अफर्मेटिव का रूल याद है, यदि आप अफर्मेटिव को रूल को समझ गए हैं तो नेगेटिव में कुछ नहीं करना है, बस हेल्पिंग वर्ब में नॉट लगा देना है। बात समझ में आई? नेगेटिव में कुछ नहीं करना है, केवल हेल्पिंग वर्ब में क्या लगाना है, नॉट। कहां लगाना है नॉट, हेल्पिंग वर्ब में। ठीक है ना, तो हम समझते हैं। और यहाँ डेफिनेशन हम इंग्लिश में लिख रहे हैं, इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हिंदी में समझा रहे हैं, डेफिनेशन इंग्लिश में लिख दे रहे हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है ना, अब हम इसके नेगेटिव सेंटेंस के रूल को देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, नॉट कहां लगाना है, सारे नेगेटिव सेंटेंसेस में नॉट कहां लगे हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद। उसी प्रकार से यहां पर भी हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट लगाएंगे। ठीक है ना, नेगेटिव सेंटेंस मीन्स नकारात्मक वाक्य। ठीक, जिसमें बात को नकारी जाएगी वह नकारात्मक हो जाएगा। जैसे मेरा भाई किताब नहीं पढ़ रहा था, ठीक है ना,
तो रहा था आ गया पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, नहीं आ गया निगेटिव सेंटेंस। रूल हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट जैसे वैसे लगा दिए। हेल्पिंग वर्ब क्या है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का? was एंड were, ठीक है। उसके बाद हम नॉट लगा देंगे। अफर्मेटिव में नॉट नहीं रहता, नेगेटिव में नॉट रहता है सब्जेक्ट के बाद, हेल्पिंग वर्ब के बाद। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी सेम वैसे लगा दीजिए। उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लगा दीजिए, उसके बाद आप फुल स्टॉप लगा दीजिए, ठीक है ना। सिंपल है कि नहीं है? केवल हेल्पिंग वर्ब में नॉट लगाइए, नेगेटिव बन जाएगा। जैसे राधा उपन्यास नहीं पढ़ रही थी, ठीक। सबसे पहले देखिए थी आया है पास्ट टेंस, रही आया है कॉन्टिन्यूअस टेंस, नहीं आया है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस हो गया। बात को नकारी जा रही है तो निगेटिव हो गया। इसको आप सॉल्व करिए। सबसे पहले राधा, सब्जेक्ट है राधा, तो राधा लग गया, ठीक है ना। अब राधा इज सिंगुलर, राधा एक वचन है तो वाज लगेगा। उसके बाद नॉट, ठीक है ना। राधा एक वचन है तो राधा लग गया, उसके बाद नॉट वाज, उसके बाद नॉट लग गया। राधा वाज नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, पढ़ना का रीड होता है, इसमें आईएनजी लग जाएगा, ठीक है ना। वर्ब फर्स्ट फॉर्म रीड लगाए, आईएनजी लगा दिए। राधा वाज नॉट रीडिंग, क्या नहीं पढ़ रही थी? उपन्यास। उपन्यास की इंग्लिश नॉवेल होती है, तो अ नॉवेल हो जाएगा। बात समझ में आई? राधा वाज नॉट रीडिंग अ नॉवेल। अब इसका अगर आप फर्स्ट इंट्रोगेटिव बनाएंगे, कौन सा इंट्रोगेटिव? फर्स्ट इंट्रोगेटिव, जिसका उत्तर आप या तो यस में दे सकते हो या तो नो में दे सकते हो। जैसे इसी का बनाए तो क्या राधा उपन्यास पढ़ रही थी? अगर पढ़ रही थी तो आप कहेंगे यस, नहीं पढ़ रही थी आप कहेंगे नो। बात समझ में आई? तो ये फर्स्ट इंट्रोगेटिव हो जाएगा। तो मैं आपको बताया हूं डियर कि जब फर्स्ट इंट्रोगेटिव आएगा तो हेल्पिंग वर्ब को हम सबसे पहले लगाएंगे। कहां लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब को? सबसे पहले। उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद जैसे आप सारे रूल को फॉलो करते हैं, रूल की स्ट्रक्चर को, वैसे आप आगे सारी चीजें लगा देंगे, ठीक है ना। हम देखते हैं फर्स्ट इंट्रोगेटिव का रूल, एकदम सिंपल है। आपको अगर प्रेजेंट टेंस की सारी चीजें समझ में आ गई हैं तो पास्ट टेंस की ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएंगी, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है ना। अब इसके रूल आप देख लीजिए। जब फर्स्ट इंट्रोगेटिव है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा। हेल्पिंग वर्ब क्या है? was और were, ठीक। उसके बाद क्या लगेगा? सब्जेक्ट लगेगा। फिर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद आईएनजी, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, ठीक। जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन मार्क लगाना मस्ट है। सबसे पहले वाज वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। बात को समझ में आई? ठीक है ना। अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। जैसे क्या संजना सो रही थी? ठीक, क्या संजना सो रही थी आया है पास्ट टेंस, रही आया है कॉन्टिन्यूअस टेंस। रही आ गया तो आप कॉन्टिन्यूअस टेंस उसको मानेंगे, ठीक है ना। रही थी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या सबसे पहले आया है? इसका उत्तर आप यस या नो में दे सकते हो, तो ये फर्स्ट इंट्रोगेटिव होगा। कौन सा इंट्रोगेटिव होगा? फर्स्ट। तो फर्स्ट इंट्रोगेटिव होगा तो कोई टेंस है उसकी हेल्पिंग वर्ब आप पहले लगा दीजिए, ठीक है ना। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या है? वाज और वर। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वाज लगेगा। सब्जेक्ट क्या है? संजना, तो संजना के लिए क्या लगेगा? वाज। वाज आप सबसे पहले लगा दीजिए। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है? संजना, वाज संजना।
अब उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, वाज वर्ब में से एक लग गया, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लग गया, वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, कौन सी क्रिया हो रही है, स्लीप, तो स्लीप हो गया, स्लीप में आईएनजी, स्लीपिंग, ठीक है। उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्वेश्चन मार्क लगा दिया। वाज संजना स्लीपिंग, क्या संजना सो रही थी, ठीक, समझ में आया, सिंपल है बहुत ज्यादा। अगर आपको फर्स्ट इंट्रोगेटिव का रूल याद है तो आप सेकंड इंट्रोगेटिव में केवल क्वेश्चन वर्ड पहले लगा देंगे, क्यू डब्ल्यू, जैसे हु, वेयर, व्हेन, व्हाई, हुज, हुम, ये सारे आप पहले लगा दीजिए। उसके बाद फर्स्ट इंट्रोगेटिव का रूल सेम टू सेम लिख दीजिए, वो सेकंड इंट्रोगेटिव का रूल हो जाएगा, ठीक है ना, समझ में आई बात। और फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेकंड इंट्रोगेटिव दोनों के साथ अगर निगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद आप नॉट लगा दीजिए, जैसे क्या संजना सो रही थी, ठीक है ना, तो क्या संजना नहीं सो रही थी, अगर यहां नहीं आ गया तो संजना के बाद नॉट लग जाएगा, सिंपल है। चाहे फर्स्ट इंट्रोगेटिव हो चाहे सेकंड इंट्रोगेटिव हो, अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव दोनों है, प्रश्न भी पूछा जा रहा है, बात को नकारी भी जा रही है, तो हम सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे दोनों में, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम, ओके। तो आप सारी चीजें ध्यान दीजिए और प्रेजेंट को याद करते चलिए, पास्ट ऑटोमेटिक क्लियर होता चला जाएगा, ठीक है ना। अब हम इसके रूल को देखते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेकंड इंट्रोगेटिव का हम यहां पे क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लगा देंगे, क्या लगा देंगे, क्वेश्चन वर्ड, क्यू डब्ल्यू, ठीक। तो रूल क्या हो जाएगा, क्यू डब्ल्यू क्वेश्चन वर्ड, जैसे इंट्रोगेटिव वर्ड हो गया, उसके बाद फर्स्ट इंट्रोगेटिव रूल पूरा लिख दीजिए, वाज वर्ब सब्जेक्ट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। अब देखिए एग्जांपल, अमन आपको क्यों पढ़ा रहा था, ठीक है ना, पहले पहचान करिए, था आया है पास्ट टेंस, रहा आया है कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। अब प्रश्न पूछा जा रहा है, इंट्रोगेटिव बीच में आ रहा है, ठीक है ना, तो ये सेकंड इंट्रोगेटिव हो गया, क्यों, क्योंकि इसका उत्तर ना तो यस में दिया जा सकता है ना तो नो में। अमन आपको क्यों पढ़ा रहा था, इसका मतलब हमें बताना पड़ेगा रीजन, ना यस बोलने से काम चलेगा ना नो बोलने से काम चलेगा, हमें इसका रीजन बताना पड़ेगा। तो ये सेकंड इंट्रोगेटिव हुआ। सेकंड इंट्रोगेटिव में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे, कोई भी टेंस हो, क्वेश्चन वर्ड पहले लगाइए, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाइए, सब्जेक्ट लगाइए, उसके बाद जैसे सारी चीजें लिखते हैं वैसे लिख दीजिए। बात समझ में आई। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, क्यू डब्ल्यू, तो क्वेश्चन वर्ड है क्यों, क्योंकि इंग्लिश होती है वाई, सब लोग जानते हैं वाई, ठीक है ना। अब सब्जेक्ट क्या है, अमन है, अमन सिंगुलर है तो आप वाज लगा दीजिए, प्लूरल होता तो वर लग जाता, वाई वाज। अब उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, अमन, अमन की इंग्लिश लिख दीजिए, वाई वाज अमन। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, कौन सी क्रिया हो रही है, पढ़ाना, टीच, टीच में आप आईएनजी जोड़ दीजिए, क्यों, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस टेंस है। वाई वाज अमन टीचिंग, अब अमन पढ़ा रहा था, किसको पढ़ा रहा था, आपको। यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, सेकंड इंट्रोगेटिव हो गया कंप्लीट, ठीक। अगर इसका भी आपको इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो सब्जेक्ट बाय नॉट, अमन आपको क्यों नहीं पढ़ा रहा था, यहां नहीं तो यहां नॉट, वाई वाज अमन नॉट टीचिंग यू। फ्रेंड्स आई होप सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। अगले वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है, तो इसका रिवीजन करते चलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।